बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक रूही नाम की बकरी अपने 7 छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। वो अपने 7 बच्चों से बहुत प्यार करती और उन्हें बड़े लाड प्यार से रखती और उनका अच्छे से ध्यान रखती। रूही बकरी को खाना लाने अक्सर घर से बाहर जाना पड़ता था। तब वो अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में ही अकेले छोड़कर चली जाती। एक दिन जब रूही बकरी को खाना लेने बाहर जाना होता है तो रूही बकरी अपने 7 बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुम लोगों के लिए खाना लेने बाहर जाना है। सब ध्यान से रहना, क्योंकि मैंने सुना है इस जंगल में एक भेड़िया घूम रहा है। वो बड़ा ही खतरनाक है। अगर उसने तुम सबको देख लिया तो वो सबको खा जाएगा और वो बड़ा शातिर है। वो किसी के भी रूप में आ सकता है। उसकी आवाज बड़ी ही बेसुरी है और उसके पैर भी बहुत काले हैं। तुम सब अपना ध्यान रखना। ठीक है अम्मी, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे और हम सब अपना ध्यान भी रखेंगे, पर हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मेरे बच्चों, जब मैं दरवाजे पर आ जाऊंगी तब मैं गाना गाऊंगी। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, दरवाजा खोलो। तुम्हारी अम्मी आई है, तुम्हारी अम्मी आई है, मजेदार खाना लाई है। रूही बकरी और उसके 7 बच्चों की बातें भेड़िया पेड़ के पीछे छुपकर सुन रहा होता है। क्या बात है, अगर ये 7 बच्चे मुझे खाने के लिए मिल जाएं तो मजा ही आ जाएगा। फिर रूही बकरी और बाहर खाना लेने चली जाती है। दरवाजे पर आता है और गुनगुनाना शुरू कर देता है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी अम्मी आई हैं और खाना मजेदार लाई। गब्बर भेड़िए की आवाज सुनकर रूही बकरी के 7 बच्चे कहने लगते हैं, अरे अम्मी आ गई और वो हमारे लिए खाना लाई हैं। तभी एक सबसे छोटा बच्चा अपने भाई बहनों से कहता है, रुको, माँ इतनी जल्दी कैसे आ सकती हैं? ये आवाज तो हमारी अम्मी की नहीं हो सकती। हमारी अम्मी तो कितना मीठा गाती हैं और ये आवाज तो कितनी कड़वी और बेसुरीली है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये हमारी अम्मी नहीं हो सकती। तुम सही कह रहे हो, ये आवाज हमारी अम्मी की नहीं हो सकती। हमारी अम्मी तो बहुत ही मीठा गाती हैं। बाहर खड़ा गब्बर भेड़िया हैरान हो जाता है और बच्चों से कहता है, नहीं मेरे बच्चों, मैं ही तुम्हारी अम्मी हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाने में क्या क्या लाई हूँ। नहीं, तुम हमारी अम्मी नहीं हो सकती। फिर सभी रूही बकरी के 7 बच्चे उस गब्बर भेड़िया से कहते हैं, तुम जो भी हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम हमारी अम्मी नहीं हो सकती। तुम्हारी आवाज तो बहुत ही कड़वी है और गधे के जैसी बेसुरी। तुम हमारी अम्मी नहीं हो सकती। ये कहकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये सुनकर गब्बर भेड़िया अपने दांत पीसकर रह जाता है। ये बच्चे हैं या शैतान? उन्होंने मुझे पहचान ही लिया। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा जिससे ये सभी बच्चे मुझे अपनी अम्मी मान लें और दरवाजा खोल दें। फिर वो भेड़िया वहाँ से चला जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, ऐसा क्या करूं जिससे मेरी आवाज मीठी हो जाए और सुरीली भी। हाँ, शहद पीने से मेरी आवाज मीठी और सुरीली हो जाएगी। गब्बर भेड़िया को लगा था कि शहद पीने से उसकी आवाज बकरी जैसी मीठी और सुरीली हो जाएगी और फिर वो मधुमक्खी का छत्ता ढूंढकर उसमें से शहद निकाल कर पी जाता है। उसे लगता है कि शायद शहद पीने से उसकी आवाज बकरी जैसी मीठी हो जाएगी और फिर वो रूही बकरी के घर का दरवाजा खटखटाता है और गाना गाने लगता है। ओह, कौन सा गाना था? अरे हाँ, याद आया। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी अम्मी है आई और तुम्हारे लिए खाना लाई। गब्बर भेड़िए की आवाज सुनकर रूही बकरी के बच्चे कहने लगते हैं, अरे लगता है अम्मी आ गई। दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं माँ क्या लाई। तभी रूही बकरी का छोटा बच्चा कहता है, रुको, ये हमारी अम्मी नहीं हो सकती। पहले मुझे तसल्ली करने दो, ये हमारी अम्मी हैं भी या नहीं। तुम हमारी अम्मी नहीं हो सकती। तुम्हारे पैर तो काले कलूटे हैं और हमारी माँ के पैर सफेद। चले जाओ यहाँ से, तुम हमारी अम्मी नहीं हो। ये सुनकर भेड़िया गुस्से से लाल हो जाता है। अरे ये बच्चे हैं या आफत, इन्हें पता चल ही जाता है कि मैं कौन हूँ। फिर गब्बर भेड़िया गांव में जाकर एक किराने की दुकान पर चुपके से आटे की बोरी में पैर डालकर अपने पैरों को सफेद करेगा, जिससे उसके पैर बिल्कुल बकरी की तरह सफेद हो जाते हैं। अब देखता हूँ कि ये बच्चे दरवाजा कैसे नहीं खोलते। फिर वो भेड़िया रूही बकरी के घर के बाहर जाकर फिर से गाना शुरू कर देता है।
नन्हे मुन्ने बच्चों, दरवाजा खोलो, तुम्हारी अम्मी आई और खाना मजेदार लाई। गब्बर भेड़िए की आवाज सुनकर रूही बकरी के बच्चे कहने लगते हैं, इस बार तो पक्का अम्मी आई होंगी। हाँ, अम्मी हैं, इसकी आवाज मीठी भी है। फिर एक बच्चा दरवाजे से झांक कर देखता है तो उसके पैर भी सफेद दिखाई देते हैं, जिससे वो अपने भाई बहनों से कहता है, हाँ, इस बार अम्मी हैं और इसके पैर भी सफेद हैं, हमारी अम्मी जैसे। तभी सबसे छोटा बच्चा अपने भाई बहनों से कहता है, रुको, नहीं नहीं, ये हमारी अम्मी नहीं हो सकती, हमारी अम्मी इतनी जल्दी नहीं आ सकती। लेकिन उसके भाई बहन अपने छोटे भाई की बात नहीं मानते और दरवाजा खोल देते हैं। और दरवाजा खोलते ही गब्बर भेड़िया जोर से चीख